Greeting of the day. Let's learn English basics with Kiran ma'am, and today we'll learn about articles of English grammar. So let's get started. What is an article? Article क्या है? Basically, an article is an adjective. Like adjectives, article modify noun. बेसिकली जो आर्टिकल है वो भी एक एडजेक्टिव की तरह होता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एक विशेषण की तरह होता है जो कि विशेषण जैसे संज्ञा को मॉडिफाई करता है, उसी तरह से जो आर्टिकल है वो भी नाउन को यानी कि संज्ञा को मॉडिफाई करता है। इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स, द एंड ए एन। इंग्लिश में दो आर्टिकल्स होते हैं, द और ए एन। The is used to refer to specific or particular nouns. We call it definite article. The को हम definite article कहते हैं और ये एक specific और particular noun को refer करता है, उसको denote करता है। For example, the boy who stands near the table is my brother. तो यहाँ पर उसी लड़के की, पर्टिकुलर उसी लड़के की बात हो रही है, उसी स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है जो टेबल के पास खड़ा है। जो लड़का टेबल के पास खड़ा है वह मेरा भाई है। A and is used to modify non-specific or non-particular nouns. We call it indefinite articles. A और N को indefinite articles कहते हैं और ये non-specific और non-particular nouns को modify करता है, refer करता है। जैसे कि a cow, कोई भी काऊ हो सकती है। अ डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन को डिनोट करता है। यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। Article A is used before the word which begins with consonant denoting singular person or object. आर्टिकल ए जो है वो हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स के आगे, ऐसे वर्ड्स के आगे जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से और वो सिंगुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं वॉवेल ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी अल्फाबेट्स में लेटर बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी और आगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे बैग, डॉग, अ बॉय, अ जार, अ टेबल। ये सारे वर्ड जो हैं वो शुरू हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से, इसलिए इनके आगे हम ए लगाए हैं। When the word which begins with vowel but pronounced as consonants denoting single person or object. जब कोई वर्ड शुरू होता है वॉवेल से लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एक कॉन्सोनेंट की तरह होता है और वो सिंगल पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो तब हम वहां पर ए आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यू जो है एक वॉवेल होता है, तो यूनिवर्सिटी जो है वॉवेल से शुरू होता है। 1 रुपी नोट, ओ भी जो है वो एक वॉवेल होता है और इनसे शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये एक कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है। और अ 1 रुपी नोट, यहाँ पर भी ओ जो है वो एक कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है। Article N is used before the word which begins with vowel denoting singular person or object. अब आर्टिकल N का यूज हम करते हैं उन शब्दों के आगे, उन शब्दों के लिए जो शुरू होते हैं वॉवेल से, ए ई आई ओ यू, और सिंगल पर्सन या ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल में एग, अम्ब्रेला, ईगल, एंट। ये सब वॉवेल्स हैं और वॉवेल से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हमने इनके आगे एन आर्टिकल यूज किया है। एन एग, एन अम्ब्रेला, एन ईगल, एन एंट, एटसेट्रा। When the word which begins with consonant but pronounced as vowel denoting singular person or object. जब हमारा कोई वर्ड जो है वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल की तरह होता है,
तब हम वहां पर एन आर्टिकल यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आर जो है वो एच से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट वो है वो एच से शुरू हो रहा है, एमएलए एम से शुरू हो रहा है। तो ये सारे जो शुरू हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से, बट इनका साउंड जो है वो हम इसको हावर नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमएलए। तो इनका सबका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक वॉवल की तरह है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल यूज करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब हम देखेंगे कि हम डेफिनेट आर्टिकल द को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स सच एज रिवर, माउंटेन रेंजेस, ओशंस। कुछ भौगोलिक नाम के पहले, जैसे कि नदियाँ, माउंटेन्स और समुद्र सागर के पहले, द हिमालयाज, द गंगा रिवर, द इंडियन ओशन एटसेट्रा। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो सबसे अच्छा सुपरलेटिव डिग्री में हो वहां पर हम द यूज करते हैं। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल एटसेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, कुछ पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले, जैसे द गीता, द रामायणा, द बाइबल एटसेट्रा। The is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम the का यूज करते हैं जब कोई नाउन स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो, और वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे द गर्ल इन द रेड साड़ी, जो लड़की रेड साड़ी में है। द पुलिसमैन हु सेव्ड माई ब्रदर, हम यहाँ उसी पुलिस वाले की बात कर रहे हैं जिसने मेरे भाई को बचाया। टू डिनोट पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब है उसमें हम किसी पॉइंट को बताने के लिए द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल एटसेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, गल्फ्स एंड पेनिनसुलास, हम किसी डेजर्ट का नाम बताने के लिए, फॉरेस्ट का नाम बताने के लिए, गल्फ्स या पेनिनसुलास का नाम बताने के लिए द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सहारा, द पर्शियन गल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट एटसेट्रा। टू रेफर टू अ सिस्टम और सर्विस, किसी सिस्टम और सर्विस के को बताने के पहले, जैसे आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, तो रेडियो एक सर्विस होती है। यू शुड टेल द पुलिस, पुलिस हमारा एक सिस्टम होता है। तो इनको डिनोट करने, किसी भी सिस्टम और सर्विस को डिनोट करने के लिए। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बताने के पहले, फॉर एग्जाम्पल द पियानो, the guitar etc. Before the names of newspaper, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। टू रेफर टू द वेल नोन बिल्डिंग्स और वर्क ऑफ आर्ट, किसी जानी पहचानी बहुत प्रसिद्ध बिल्डिंग को बताने के लिए या वर्क ऑफ आर्ट को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एटसेट्रा। टू रेफर टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बताने के लिए, द यूनाइटेड नेशन, द सीमेंस यूनियन एटसेट्रा। टू रेफर टू एनी होटल्स, पब्स एंड रेस्टोरेंट, किसी होटल, पब या रेस्टोरेंट को बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल द रिट्ज होटल, द फोर सीजन्स एटसेट्रा। To refer to the countries which have plural noun as their names, ऐसी countries के नाम बताने के लिए जिनका नाम plural की तरह sound करता है। For example, the Netherlands, the Philippines, etc. Countries whose name include words like kingdom, states or republic, जिन countries के नाम में kingdom, states या republic लगा होता है, ऐसी countries के को बताने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एटसेट्रा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।